हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो लाइफ में बेबी चाहिए, जो एक माँ बनने की जो अनुभूति होती है, एक अनुभव होता है, वो बहुत ही प्रीसियस होता है। और बिल्कुल उसमें शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि वो कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं उन सभी माँओं के लिए, मतलब उन सभी लेडी के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ जो अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। और उन्होंने बहुत ट्राई किया है बट अभी तक नहीं कर पा रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया है बट वो नहीं कर पा रही हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को। तो हाँ, वो भी कंसीव कर सकती हैं जिनको किसी कॉम्प्लिकेशन के थ्रू मना किया हुआ डॉक्टर ने, वो भी अपनी लाइफ में माँ बन सकती हैं, और वो भी नॉर्मल तरीके से। तो उसके लिए आपका सबसे पहले तो बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, जो हमारी जो माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, हमारी माइंड की जो पहले से ही प्रोग्रामिंग है कि अगर डॉक्टर ने हमसे बोल दिया कि इस आपको पीसीओडी है या कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगी, तो वो आपके दिमाग में फीडिंग हो चुकी है। या किसी ने एक मतलब किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा ली है, किसी पंडित को दिखा लिया और उन्होंने बोल दिया कि आपकी लाइफ में बच्चे बहुत मुश्किल से होंगे या होंगे ही नहीं, आपके में संतान का योग ही नहीं है। तो जब इस तरीके की बातें जब आप सुन लेते हैं, इस तरीके की बातें जब हो जाती हैं, तो वो आपकी मतलब आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चली गई, वो चीज़ आपकी रियलिटी बन के आ जाती है। तो अगर आपको भी किसी ने इस तरीके का बोल रखा है आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, या आपके मतलब कुंडली को देख कर के ऐसा बोला हुआ है कि संतान योग नहीं है कुंडली में, तो आप उस पर बिल्कुल भी बिलीव मत करिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरा नाम है शालिनी राठौर, और मैं एक एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियोस बनाती हूँ, लोगों को पॉजिटिविटी के लिए मोटिवेट करती हूँ। तो जिस किसी ने भी अगर मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे और भी लोगों को इस तरीके की नॉलेज मिले और उनसे वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकें। सबसे पहले तो मेरी ही एक सब्सक्राइबर का मेरे पास लास्ट ईयर बिफोर 1 ईयर उनका मेरे पास सक्सेस स्टोरी आई। वो मेरे वीडियोस को फॉलो करती थी, तो उसमें मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे, लव वाइब्रेशन सेंड करना और पॉजिटिविटी के लिए कुछ चीज़ें बताई थी, तो उन्होंने वो फॉलो किया। और उनकी सिस्टर को बेबी नहीं हो रहा था, तो उनको कंसीव हो गया आफ्टर 10 ईयर्स। उन्होंने वो सारी चीज़ें फॉलो की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, और उनकी लाइफ में भी उनको बेबी मिला, वो भी 1 जनवरी को, जो लास्ट 1 जनवरी थी उस दिन। तो उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे सेंड की और मैंने उसका एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड किया। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसमें बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो वॉच किया, कई लोगों को समझ में आया कि कैसे करना है। उसके बाद मेरे पास पर्सनल सेशंस भी आए इस टॉपिक पर, तो मैंने लोगों को समझाया भी इसके बारे में। मेरी एक सब्सक्राइबर है, एक फॉलोअर हैं, जो जिनका बिलीव ये हो गया है कि मतलब उनको भी बहुत सारे मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में, और उनके बार बार मैसेज आते हैं मेरे पास। और अभी रिसेंटली मैंने देखा कुछ दिनों में मेरे पास इसी टॉपिक पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, जो मैं व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है अपना यूट्यूब पर। तो उस नंबर पर बहुत सारी क्वेरीज आई है कि मैम हमको मतलब कंसीव करना है, हो नहीं पा रहा। किसी की शादी को 4 साल हुआ है, किसी की शादी को 5 साल हो गया है, किसी की शादी को तो सिर्फ अभी 2 ईयर्स ही हुआ है, और वो उनको मतलब सफलता नहीं मिल रही है इस पर कंसीव करने में। तो वो बार बार उनका यही क्वेश्चन आता है कि हम कैसे कंसीव करें। तो उनको उनके लिए ही ये वीडियो मैं आज लेकर के आई हूँ। मुझे लगा इस टॉपिक पर मुझे बार बार इम्पल्स आ रही है, बार बार इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मुझे इस टॉपिक पर बनाना चाहिए, मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों की क्वेरीज आ रही हैं। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो आप उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जो इस चीज़ को चाहते हैं, जो ऐसा चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिनको मदर बनना है और वो नहीं सक्सेस हो पा रही हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट कर चुकी हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हैं राइट वे में, पॉजिटिव तरीके से, अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करती हैं, तो उनकी लाइफ में भी ये खुशी बहुत जल्दी ही आ जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। और उनको ऐसा सोचना है कि उनके साथ ऐसा हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि ये चीज़ कोई बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको किसी ने ऐसा बोल दिया है, किसी डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है, किसी पंडित ने, किसी ज्योतिष ने अगर आपको ऐसा बोल दिया है, ऐसी भविष्यवाणी कर दी है आपके लिए, तो आप उसको बिल्कुल भी उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर के मत जाइए, उसको बिल्कुल बिलीव मत करिए। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहता है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी नेगेटिव टॉक करता है, नेगेटिव बात करता है, तो आपको उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानना है। क्योंकि अगर कहीं उस व्यक्ति की बात आपके दिमाग पर लग गई और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर चली गई, तो वैसी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में होती चली जाएंगी। फिर आप बोलेंगे कि आपने बताया और फिर भी ये नहीं मैनिफेस्ट हुआ।
तो मैनिफेस्टेशन जब ही होता है, देखिए आस्क बिलीव एंड रिसीव जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे ईजी और जो इसका जो फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो होता है आस्क बिलीव एंड रिसीव। तो जब आप पहले आस्क करते हैं, मतलब आपने यूनिवर्स से मांग लिया, उनसे विश अपनी अपनी विश उनके सामने रख दी, देन आपने उन पर पूरा ट्रस्ट किया, पूरा बिलीव किया कि हाँ वो मेरी मेरी जो बात मैंने उनसे बोला है, जो विश बोली है, उसको वो पूरी करेंगे 100%। जब आपका उस लेवल का बिलीव हो जाता है कि कुछ भी हो जाए वो चीज़ तो मुझे मिलनी ही है, तो उसके बाद आता है लेट गो, मतलब आस्क बिलीव एंड रिसीव। तो आप जब रिसीविंग मोड में कब आते हैं, जब आप अपनी अपनी जो डिज़ायर होती है, अपनी मैनिफेस्टेशन, उससे थोड़ा डिटैच हो जाएंगे। तो थोड़ा डिटैचमेंट कर देंगे कि आपने ऐसा कुछ मांगा था, जो जिस दिन आप भूल जाएंगे, उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन आपके हाथों में होगी, ईजीली आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन का रूल होता है वो यही होता है कि जब तक आप अपनी डिज़ायर से डिटैच नहीं होते, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, या कुछ भी आप सोच रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो सब कुछ किया, सारी टेक्निक्स फॉलो करी मैंने, बट मेरी अभी तक विश पूरी नहीं करी यूनिवर्स ने। तो जब आप नहीं नहीं और नेगेटिव उसमें होंगे ना, जोन में, तो तब तक आपको आपकी जो मैनिफेस्टेशन होगी वो पूरी कैसे हो जाएगी, क्योंकि आप तो नहीं का जो नहीं की वाइब्रेशन होती वो जनरेट हो रही है आपके अंदर। तो वो चीज़ आपको पाने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है। तो पहले आप अपने माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव बना लीजिए, और मतलब उस फेस पर लेकर के आ जाइए कि हाँ ये चीज़ तो आपकी है। आप फील करिए। जैसे जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कंसीव, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको डॉक्टर्स ने कुछ भी बोला हो, देखिए मेडिसिन चलाते रहिए। अगर आपकी मेडिसिन चल रही हैं आपके लिए, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। आपका जो भी हेल्थ इशू है उसके लिए आप मेडिसिन लीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक्शन वर्ड छुपा हुआ है, तो आपको एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। आप डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, दिखाना चाहिए। देखिए अगर आप किसी भी डॉक्टर को ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो उन्होंने जो आपको मेडिसिन दी है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन मेडिसिन को आपको अफर्म करना है। अफर्म करके जब आप उसको लेंगे, तो वो मेडिसिन आपके लिए बिल्कुल, जैसे उन्होंने मेडिसिन दी है कि आपको कंसीव करने के लिए कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई मेडिसिन दी है, तो उस मेडिसिन को आपको हाथ में रखकर अफर्म करके लेना है कि इस मेडिसिन को खाने के बाद मैं कंसीव हो चुकी हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेडिसिन को खाने के बाद मैं कंसीव मुझे हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। जब आप उस मेडिसिन को देख कर किस तरीके से बोलेंगे, जब भी उसको खाएंगे, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप अपनी टैबलेट को लेंगे कि हाँ इसको खाने के बाद मैं कंसीव कर जाऊंगी, और मतलब बहुत इजीली सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो जब आपका बिलीव उस मेडिसिन पर हो जाएगा, आप मेडिसिन को लीजिए, पानी को लीजिए, आप जो भी खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसको आप अफर्म कर दीजिए कि इस भोजन को करने के बाद, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, उसको आप अफर्म कर सकते हैं कि इसको खाने के बाद मेरी बॉडी हील हो रही है, और मैं कंसीव कर पा रही हूँ। जब आप मेडिसिन, अपने फूड को, वाटर को, हर एक चीज़ को जब इस तरीके से आप अफर्म करके लेंगे, तो आपके अंदर, आपका माइंड कब तक नहीं लेगा इस चीज़ को। आपका माइंड, आप प्रोग्रामिंग दे रहे हैं ना, खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, तो वो जो प्रोग्रामिंग आपकी चेंज होने लग गई है। अब ये सब जब खा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, तो जितना आप अफर्म करेंगे उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा इस चीज़ को। और दूसरा, ये तो हो गई अफर्म करके आपको अपने वाटर, फूड, मेडिसिन को लेना है, ये हो गया। देखिए दूसरा पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि आपका मतलब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए, या 21 डेज तक आप स्क्रिप्टिंग कर दीजिए कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मैंने कंसीव कर लिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से आप 21 डेज तक आप इसको लिखिए, अपनी डायरी में एक जर्नल बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए। आप 21 डेज तक, आप जब रात को सोने से पहले इसको लिखेंगे, आप जब, तो रेड पेन से लिखिए, क्योंकि रेड अट्रैक्ट करने का कलर होता है, रेड अट्रैक्टिव कलर होता है, तो उससे आप लिखिए। और 21 डेज तक आपको लगातार ये लिखना है, एक भी दिन मिस मत करिए। और मिस भी हो जाता है तो उसको दिमाग पर लेकर के मत जाइए, आप एक दिन बढ़ा दीजिए। पर आप 21 डेज तक जब राइटिंग में लिख देते हैं ये, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाने लग जाती हैं। तो आप ये करिए। दूसरा पॉइंट, देखिए फर्स्ट फूड को हो गया, वाटर को अफर्म करके आपने पिया। दूसरा, आपने अपने स्क्रिप्टिंग में लिख दिया। आप 21 डेज में अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सफिशिएंट टाइम होता है। 21 डेज तक आपकी रिप्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड की, तो आप इसको करिए। और तीसरा है सबसे ज़रूरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपके घर में, फैमिली में, आसपास आपको कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं, जैसे आपके ससुराल में, आप कहीं पर भी जाते हैं, आप जॉब पर जाते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल में सब आपको अगर बात करते हैं कि अरे आपको मतलब कंसीव हुआ या नहीं हुआ, कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, इस तरीके की बातें कर रहा है कोई आपसे, तो आप उसको पॉजिटिवली ये बोल दीजिए कि हाँ बस बहुत जल्दी हम आपको गुड न्यूज़ देंगे, और सबसे पहले मैं आपको ही बताने वाली हूँ इसके बारे में।
तो बहुत जल्दी ये होने वाला है, ऐसा आप उनको बोल दीजिए। क्योंकि आप नेगेटिव बिल्कुल भी मत बोलिए, अरे नहीं हो रहा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे कोई पूछता होगा तो वो ये बोलते होंगे कि मैं तो कितना ट्रीटमेंट करा चुकी, बट मुझे तो कहीं से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं कंसीव कर ही नहीं पा रही, मुझे 2 साल हो गए, मुझे 4 साल हो गए, बट मैं नहीं कर पा रही, मैं क्या करूँ? मैं क्या मतलब उनके सामने दुखड़ा रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब यूनिवर्स आपके साथ में है ना, तो आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ यूनिवर्स ही आपका काम कराएँगे। और आपका जो इनर सेल्फ है ना, जो आपका इनर बीइंग है, जो आप अंदर से जो आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी ना, तो वो चीज़ बहुत ही ईज़िली मैनिफेस्ट भी हो जाएगी। बस जो मैं बताती जा रही हूँ आप लोग वो करिए, और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, और आप भी कंसीव कर पाएँगे और एक प्यारे से हेल्दी से बेबी की माँ बन पाएँगे। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों को पॉजिटिवली बिलीव के साथ फॉलो करना होगा, क्योंकि देखिए मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी जानती हूँ ये सारी चीज़ें। और दूसरा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वर्क कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ। इस पर मैंने लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ दी हैं, मेरी खुद की सक्सेस स्टोरीज़ हैं। आप उनको मेरे वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वो लोग अगर आपसे कुछ भी ऐसा बोलते हैं नेगेटिव, तो उनकी बातों को अवॉइड करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बोल रहा है, तो उठ के दूसरी जगह चले जाइए। घर पर कोई आ गया तो दूसरे रूम में चले जाइए। उनसे बोल दीजिए कि मुझसे इस तरीके की बातें मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए कि बहुत जल्दी हम आपको ये खुशी दे पाएँ। तो बस इस तरीके से आपको है ना, मतलब ऐसे लोगों को, नेगेटिव लोगों की जो टॉक होती है उनसे दूर रहना है, अपने आप को दूर रखना है। और पॉजिटिविटी पर वीडियोस होते हैं यूट्यूब पर, इस तरीके के वीडियोस देखिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको पॉजिटिव फील कराते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि सेल्फ लव करिए। जब आप खुद में खुश रहेंगे, आप जहाँ पर भी हैं, आप जॉब अगर करते हैं या आप हाउसवाइफ भी हैं, और अगर आप खुद में खुश नहीं हैं, आप दुखी दुखी सी रहती हैं, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही हैं, तो देखिए जब आप दुखी रहेंगे तो यूनिवर्स, भगवान भी तो ये सोचेंगे कि ये तो पहले से इतनी दुखी है, होपलेस है, तो इसके साथ क्या अच्छा करो। बट अगर आप खुश रहेंगी, सेल्फ लव करेंगी ना, तो उनको भी लगेगा कि ये तो बहुत खुश रहती है। और हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए आप अपनी लाइफ में। अगर आपको ऐसा अगर आपको ये वीडियो मिलता है, तो आप ये सोचिए कि यूनिवर्स ने मुझे आपकी मतलब आपको बताने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो आपके तक पहुंचा है। आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, और इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स के इम्पल्स पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये आप सबको बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि सबने सब कुछ करके देख लिया, डॉक्टर्स को दिखा लिया, ज्योतिष को दिखा लिया, हर एक चीज़ आपने कर ली, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो मेरा यही कहना है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, ये 100% है। क्योंकि मैंने खुद ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, तो मैं जानती हूँ कि अगर आप इसको करते हैं तो आपकी लाइफ में भी कितने वंडरफुल मिरेकल्स होने वाले हैं। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अलाइनमेंट में रहने के लिए, यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट में रहने के लिए, आपको सबसे पहले खुश रहना होगा, और अपनी वाइब्रेशन को हाई करना होगा। और हाई वाइब्रेशन करने के लिए आपको मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना करके रखना पड़ेगा। आप रूम में सॉन्ग्स प्ले करके डांस करने से सबसे जल्दी वाइब्रेशन हाई होती है। आप भूल जाइए किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। मेरी लाइफ में, आपका लाइफ में जो भी हो चुका है पास्ट में, उसको भूल जाइए। अभी तक आप नहीं कंसीव कर पाई तो उसको भी भूल जाइए, बट अब आने वाला समय आपका है, उसको स्वीकार करिए, उसका वेलकम करिए, और खूब मस्ती कीजिए, डांस कीजिए। अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी आपको, क्योंकि आप तो खुश रहती हैं ऑलरेडी। और जब आप इतनी खुश रहने लग गई हैं, ग्रेटफुल रहने लग गई हैं, चीज़ों को ग्रेटफुल बोलती हैं, थैंकफुल बोलती हैं। अगर आप बोल रही हैं अपनी लाइफ में कि मैं आज हेल्दी हूँ, मुझे ये वीडियो मिला, उसके लिए थैंक यू, मन ही मन आप कृतज्ञता कर सकते हो। क्योंकि जब हम कृतज्ञ होते हैं, जब हम ग्रेटफुल होते हैं, तो जिन चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, उससे मल्टीप्लाई होकर के चीज़ें हमारे साथ आती हैं, हमारे सामने आती हैं। तो आपके वो सबसे पहले ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। और अपनी वाइब्रेशन पर वर्क करिए, अपनी फीलिंग को अच्छा रखिए। मैं समझ सकती हूँ जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, जिसके साथ ये कॉन्ट्रास्ट होता है लाइफ में, कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, माँ नहीं बन पा रही, तो एक मेंटली तरीके से एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा हो जाता है उन लेडीज़ को। क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसी बहुत सारी लेडी हैं जिनको नहीं हो पा रहा, जो वो बहुत डिप्रेशन में चली गई हैं, डॉक्टर्स को दिखा रही हैं, काउंसलिंग करा रही हैं, बट उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो इनको एक होप जागी, एक पॉजिटिविटी इनको दिखाई दी कि हाँ अब हमारा काम हो जाएगा।
करूँगी, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं ना आज, कि अपने फूड को अफ़र्म करिए, वाटर को अफ़र्म कीजिए, जो आप चाहती हैं वैसा आप बोल दीजिए प्रेज़ेंट टेंस में कि ऐसा हो चुका है मेरे साथ में। और जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने दी उसको अफ़र्म करके खाइए। फिर दूसरा मैंने बताया था आपको कि 21 डेज़ तक आप स्क्रिप्टिंग करके रखिए। आप लिख दीजिए रात को सोने से पहले कि आपकी लाइफ़ में ये चीज़ हो चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। और थर्ड मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोगों की बातें, अगर आपके घर में बड़े हैं, कोई भी अगर आपके फैमिली में आता है और नेगेटिव बात करता है, तो उनको बोल दीजिए कि हाँ, मुझे आप ब्लेस करिए, मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं आपको बहुत जल्दी ये गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मतलब बैलेंस करके जब चलेंगी अपनी लाइफ में, खाने का हेल्दी फूड लीजिए, ठीक है, और कर्मा अपना करते रहिए, डॉक्टर्स को दिखाइए, कंसल्ट करना वो एक आपका कर्मा है, लेकिन उस पर बिलीव करके आप सारी चीज़ें जब करेंगे, ये सारी चीज़ें, तो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और मैं तो ये कहती हूँ मिल ही चुका है, क्योंकि जब यूनिवर्स ने आपके सामने ये वीडियो लेकर के आए, तो आपकी लाइफ में ये होना है, इसीलिए आपके सामने ये वीडियो आया है। और जो भी आप करते जा रहे हैं ना, जैसे आपने 21 डेज तक स्क्रिप्टिंग करी, आपने लिख दिया डायरी में, जर्नल में, तो आप उसको लेट गो करना है। डेली खोल खोल के नहीं देखना है डायरी। और जो भी आप कर रहे हैं ना, जो भी मैंने एक्शंस बताए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आज आपको कंसीविंग के लिए, तो जो भी आप एक्शन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको डेस्परेट नहीं होना कि अब तो मैंने ऐसा कर दिया, अब ऐसा हो जाएगा, अरे मैंने ये कर दिया लेकिन अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक टाइम ऑफ लिमिट तक जब आप करते रहते हैं, और जब तक करिए जब तक आपका दिल नहीं करता कि इसको हम छोड़ें। और जिस दिन आपका मन कर जाता है कि हम इसको छोड़ दें, या 21 डेज तक तो आप स्क्रिप्टिंग कर ही लीजिए, ठीक है, वाटर पम्प करके भी पी लीजिए, लेकिन आपको अपने एक जो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, इससे आपको डिटैच होना सबसे ज़रूरी। जिस दिन आप डिटैच हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें करने के बाद एक दिन आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि अरे नहीं, ये चीज़ तो मेरे पास है ऑलरेडी। जब उस तरीके का बिलीव आपके अंदर आ जाएगा ना, तो फिर आपका लेट गो बहुत ईजीली हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट सबसे ज़रूरी होता है, विश्वास करना। आप किसी भी मंदिर पर जाते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं ना, उसी तरीके से अगर बार बार आप उनको बोलेंगे कि ये दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, नहीं करना चाहिए, चाहिए नहीं करना आपको, आपने प्रेजेंट में बोल दिया कि ये चीज़ मेरे पास है, आ चुकी है, तो वो चीज़ आपकी है। तो उसके लिए आपको उस लेवल का बिलीव करना होगा यूनिवर्स पर, और आपका बिलीव देखकर यूनिवर्स खुद आपको ये खुशी बहुत जल्दी दे देंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ओनली अच्छी वाइब्रेशन पर रहना है, आपको पॉजिटिव वाइब्स पर रहना है, डांस करना है, अच्छे म्यूज़िक सुनिए आप, बाहर घूमने जाइए, नेचर में जाइए, ग्रैटिट्यूड वॉक भी ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में आप। ग्रैटिट्यूड वॉक करते करते आपको बोलना है कि मेरे पास ये चीज़ है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू। मतलब मेरे को बच्चे बहुत पसंद है, मैं बच्चों को खिलाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर यूनिवर्स मेरा खुद का बेबी आ जाए तो मज़े से भी मज़ा आ जाएगा। जब इस वाइब्रेशन के साथ अगर आप टहल वॉक करते में बोल देती हैं, तो आप इसको डेली कर रही हैं, तो ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, यूनिवर्स सुनेंगे आपकी, क्योंकि आपने हाई वाइब्रेशन में ये चीज़ बोली है ना, तो ये चीज़ होनी है। आई होप कि आपको इसमें पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और गॉड ब्लेस यू आप सभी लोगों को। आप सब बहुत जल्दी कंसीव करने वाले हैं, उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो फिफ्थ पॉइंट है इसका, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी ऐसे कपल को, किसी ऐसी लेडी को देख रही हैं जो कि प्रेग्नेंट है और उसका बेबी होने वाला है, तो उसको देख करके आपको जेलस फील नहीं करना, उसको देखकर आपको खुश होना है और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग देना है कि गॉड ब्लेस और उसका बेबी बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए आप उसको ब्लेस करना है। तो जब आप उनको देख करके खुश होंगे ना, तो वो वाली जो वाइब्रेशन होती है ना उनकी, वो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। उनकी प्रेगनेंसी की खुशी आपके अंदर आएगी और आप के अंदर वो चीज़ आने लग जाएगी, वो वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन में, उस अलाइनमेंट में आप आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको कभी भी किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को देख करके अपने फैमिली में, अपने आसपास अगर किसी के बेबी हुआ तो उसको देख करके बहुत खुश होना है। ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं हुआ, मुझे कब तक होगा। आपको भी होगा। अगर आप उनको ब्लेस करते हैं, उनकी खुशी में खुश है ना, तो वो खुशी आपकी लाइफ में आने ही वाली है, वो खुशी आपकी लाइफ में आ चुकी है, आप ये समझिए।